कन्हैया लाल की जय हो। तो महाराज आज कन्हैया ने कृपा करी, और कैसी कृपा करी? आज सब ब्रजवासियों को अपने हाथ में जो गिरवर धारण किया है, उस गिरवर के नीचे महाराज सबको खड़ा कर लिया। और महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित 7 दिन 7 रात्रि तक जितनी बारिश हुई, उस सारी बारिश को एक महात्मा होक लगाकर पी। परीक्षित जी महाराज चौंक उठे, महाराज ऐसे ऐसे महात्मा इस संसार में, भारत भूमि में? हाँ परीक्षित। कहा जा रहा है रामायण की ओर हम चलेंगे सब मिलकर। रामायण की ओर चले महाराज। एक बार मैया सीता प्रेम पूर्वक राम जी से क्या कहती हैं? आज क्या कह रही हैं? भगवान साधु संतों को भोजन कराने में हमें आनंद मिलता है। आप कितने ध्यान से सुन रहे, कितनी अच्छी बात है। क्या कहा जा रहा है? आज महाराज सीता मैया को भाव हुआ, आज भी घर में माताओं को भाव होए कि अपना घर कोई ब्राह्मण भोजन करी जाए, कोई महात्मा भोजन करी जाए, ऐसी भावना होती है साहब। तो सीता मैया की भी भावना हुई, पर महाराज जब ब्राह्मण भोजन कराए नहीं तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है? आप सब ध्यान से सुने। ब्राह्मण यदि अपना घर भोजन करे तो उससे पहले अपने को घर को साफ करना चाहिए। साफ करके गाय के गोबर से लिपे। गाय के गोबर से लिपने के बाद महाराज क्या करें? गौनीत छिड़के, फिर आटा अच्छी जगह पर पिसवा के लाए, गेहूं को अच्छा बीने, फिर स्वच्छ गेहूं को, आटे को यदि ब्राह्मण स्वयं बनाए तो उनको देवे और कहे कि पंडित जी आप प्रेम से भोजन करिए। और किसी सात्विक का घर हो साहब, जो स्वच्छ और पवित्र हो। माताओं को एक जानकारी और दूंगा साहब, माताओं को भोजन बनाते वक्त भावनाओं को शुद्ध रखना चाहिए, शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर में महाराज एक बार क्या हुआ, समुद्र मंथन हुआ था। मंथन में कई रत्न निकले, वारुणी भी निकली। सुखदेव जी कहते हैं वारुणी यानी शराब, शराब जो मनुष्य पीता है ना, उसकी बुद्धि भगवान हरण कर लेते हैं। बुद्धि विकृत हो जाती है, घर परिवार बिगड़ जाता है। कभी भी शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि अपना घर में शराब आती है तो साहब इससे बढ़कर के शर्म की बात नहीं है। बोले बाल कृष्ण लाल। यहां बैठे ये तो कोई शराब नहीं पीते होंगे, ये बाहर की बातें जहां जाते हैं देखते हैं लोग बहुत दारू पीते हैं, और दारू पीकर क्या करते हैं? पड़े रहते हैं, कुत्ते मुंह चाटते साहब। कहा जाता है घर में माताओं के भी नियम है साहब। कैसा नियम? चूल्हे में चौके का ध्यान रखे। जब इंद्र ने वृत्तासुर को मारा था तो ब्रह्म हत्या लगी थी। ब्रह्म हत्या का पाप महाराज नदी में झाग के रूप में, ऊसर भूमि के रूप में और माताओं को प्रदर के रूप में दिया है। तो 7 दिवस तक ऐसा ध्यान रखें, यदि महामारी में आती है तो 7 दिन तक भगवान की पूजा नहीं करें, भगवान की पूजा ना करें। उसके बाद नियम आता है सब, घर की रसोई में भी नहीं जाना चाहिए। नहीं, यदि ऐसी अवस्था में जाती है तो घर में फिर मालूम क्या होगा? घर में साहब धन लक्ष्मी चली जाएगी और दरिद्रता की देवी का निवास हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, पधारे आप। कहा जाता है माताएं चाहे तो घर को बना सके, न चाहे तो घर के बिगाड़ सके। एक स्त्री के चक्कर में महाभारत हुई थी साहब, आप सबको याद है। एक स्त्री ने शब्द गलत बोले तो इतना महाभारत हुआ कि उस स्त्री को साहब भरी सभा में चीर हरण हुआ। उसका कहने का भाव, वाणी में भी मिठास रखे।
वाणी ऐसी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपहु शीतल होए, संत कहते हैं वहां। तो वाणी का भी विशेष महत्व होता है। पर अपने गांव क्षेत्र में तो वाणी साहब, कोई व्यक्ति जा रहा है और जाते जाते को अपन बोले और क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, मैं कोई अच्छा हो तो बता दे, अन्य तो थारा मुंह सर में। तो फिर क्या हो महाराज, वाणी का भी बड़ा महत्व है। कहा जाता है वाणी में बड़ी ताकत है साहब, वाणी से भगवान को राजी किया जा सकता है, और वाणी से महाराज बड़े बड़े लोगों को, कई लोगों को महाभारत करते देखा है अपन। मेरा कहने का अभिप्राय इतना ही है, वाणी अच्छी बोले तो ज्यादा अच्छा होता है। कहते मैया सीता पवित्रता के साथ भोजन बना रही, कैसी? माँ सीता तो जगत जननी है, पर वो भी स्नान ध्यान करके चूल्हा लगाया, चूल्हे पर बढ़िया गाय के गोबर से पोछा लगाया, चकाचक करके रसोई बनाई। अब महात्मा जी आए तो राम जी को निवेदन किया, कोई अच्छे उच्च कोटि के महात्मा बुला। महाराज राम जी तो राम जी, उनने स्मरण किया अगस्त जी का, अगस्त जी घर के दरवाजे पर आ गए और कहा अलग निरंजन, जैसे ही कहा महाराज। राम जी ने बड़ा स्वागत किया। जब अपने घर कोई महात्मा आते हैं तो अपन स्वागत करते, कैसे करते? आइए आइए आइए, पधारिए पधारिए, बढ़िया उनको आसन देते हैं, आसन के ऊपर बिठाते हैं और प्रेम से क्या कहते हैं, आपकी बड़ी कृपा हुई महात्मा जी, आप हमारे घर पधारे, हमारा घर परम पावन हो गए। फिर जल का लोटा लाते हैं। आजकल तो खैर कम हो गया, नहीं पहले क्या होता था मालूम? प्रेम से चरण धोते, वंदना करने के बाद आनंद मिलता। मैया सीता भोजन बनाना शुरू किया, एक एक करके भोजन प्रारंभ किया। महात्मा जी ने अंचली लगाई, ठाकुर जी का ध्यान किया, और जैसे भोजन प्रारंभ हुआ महाराज कहते महात्मा जी को पूड़ी रखी, और पूड़ी ऐसी रखी, एक एक करके महात्मा जी पूड़ी खाते जा रहे हैं। एक पूड़ी एक ही गोलिया में खाए। एक भाई ऐसे सिटी में उसकी शादी हुई, गांव का था, आप कितनी ध्यान से सुन रहे हैं। सिटी में उसकी शादी हुई ना, गांव का व्यक्ति था बेचारा, पाणत करके गया। अब जब सिटी में गया नहीं तो अब जमाई साहब जाए तो पहली बार जाए तो बड़ो स्वागत हुए। अब जमाई साहब को बड़ो, ओके, जो पत्नी थी सारी सहेली आ गई, और जिया जी आ गए, जिया जी आ गए, सब बढ़िया प्रेम से। अब उस स्त्री को याद था कि अपना पति भोजन थोड़ा टाइट ही करे, इसलिए उनने क्या किया मालूम? उसने ऐसी जगह बिठाया जहां से उनको दिख जाए। अब महाराज पत्नी ऐसी बैठी भोजन बना रही, सारी सखियां आकर बैठ गई कि जाजी भोजन करे तो कैसे करे, अपन देखा तो सही, जब पहली बार जाए तो साहब ऐसा नियम है। अब जाजी तो बेचारा यहाँ से पाणत करके गया था, जैसे ही पहुंचा अब थाली आई साहब, भूख लगी जोर से। अब पूड़ी रखी गरम गरम, एक पूड़ी ली सब्जी में करके, एक पूड़ी का एक कोलिया, एक कोलिया में एक पूड़ी साफ। अब बेचारी देखे ये सब सहेली देख रही है, अब अच्छो नहीं लगेगा, उन्हें इशारों करो कि एक पूड़ी का दो कर लो, आधा आधा कर लो। उसने कहा वाह मेरी पत्नी, वाकई पत्नी ऐसी होनी चाहिए, बड़ी अच्छी है, देखो कितना ध्यान रख रही है। मालूम है इनको कि पूड़ी इतनी सी बड़ी है, अब एक कुड़िया में इनके साबर नहीं आई रही हो, तो कही कह रही कि दो दो एक साथे चालू, बोले बाल कृष्ण ला। तो महाराज इशारे का भी ध्यान रखना चाहिए। तो महात्मा जी एक पूड़ी एक ही में चट कर रहे हैं। मैया सीता राम जी की ओर देखी, राम जी सीता जी की ओर देखे, कह के महात्मा जी तो तुझे बहुत भोजन कराने की इच्छा थी ना, कराओ भोजन। एक एक करके भोजन कराते जा रहे भगवान। महाराज संत जी भोजन करते 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 थके ही नहीं महाराज, घंटा 2 घंटा 3 घंटे हो गए। मैया पानी का गिलास लेकर आई, महात्मा जी से कहा यदि महात्मा जी भोजन आधा हो जाए तो पानी पी लेंगे। महात्मा जी ने कहा आधा हो जाएगा तो पी लेंगे। मैया सोचे अभी आधा भी नहीं हुआ। महात्मा जी ने कहा आपको भोजन कराना कि नहीं?
उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, संत हमारे घर से भूखे जाए तो अच्छा नहीं लगे। अब महाराज मैया सीता तो थक गई भोजन कराते कराते। उन्होंने सोचा अब क्या करें, अष्ट सिद्धियों को बुला लिया, 8 सिद्धि 9 निधियों को बुला लिया। एक पूड़ी बनाए, एक बटे, एक आटा लगाए और मैया सीता ले जा करके थाली धरती जाए और महात्मा जी एक एक करके सब चट करते जाए। अंत तो गतवा थक हारी पसीना पसीना हो गई, पसीना ऐसे करते करते राम जी की ओर देखा। राम जी कहां से पकड़ कर लाए महात्मा? राम जी देखे ही नहीं, क्योंकि उनको मालूम महात्माओं को भोजन कराते वक्त यदि अपन थोड़ी बहुत आए थाली जरकीदा के गिलास पटकीदा तो महात्मा हाथ धुई ले, उनके मालूम पड़ जाए कि प्रेम से नहीं करिए, इसलिए राम जी तो देखे ही नहीं साहब। अंत तो गतवा मां सीता थक हार गई। अब राम जी की ओर जैसे देखा, राम जी ने देखा, अब महाराज अगस्त जी तो परीक्षा लेने आए थे, उनने भी देख लिया। राम जी ने इशारे इशारे में प्रणाम कर लिया, एक तुलसी का पत्ता धर दिया थाली में। महात्मा जी डकार लेकर बोले बस अब पानी पिला दो। माता सीता फट बोल उठी, महाराज भोजन कराना माताओं का काम, पानी पिलाना पुरुषों का काम है, अब पानी हम नहीं पिला सकते। राम जी ने कहा महाराज भोजन इतना किया तो पानी कितना पिएंगे? उनने कहा त्रेता युग में तुमने भोजन किया, द्वापर में जाकर पानी पिलाएंगे। वही अगस्त जी आज आए महाराज, वही अगस्त जी आज प्रेम से कहते 7 दिन 7 रात्रि तक जितनी बारिश हुई ना, शेषनाग आसपास हो गई, एक जगह धार लगी, उस धार को ओक लगाकर सारा पानी पी गए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। कहने का भाव महाराज, महात्मा चाहे जो कर सकते हैं, और अपनी भारत भूमि में बड़े बड़े महात्मा हुए, इतने इतने बड़े महात्मा हुए महाराज कि जिन्होंने जीवन पर्यंत ईश्वर की आराधना करने में इतना समय व्यतीत कर दिया, वो महात्मा कभी किसी के घर नहीं जाए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। कहा जाता है संत, महंत और हनुमंत ये बिना कृपा के नहीं मिलते। संत यदि अपने घर आ जाए ने अपन दरवाजो दई लो तो इससे बड़ी कोई दुर्भाग्य अपनो है। कोई महात्मा साहब महात्मा जी उन आए नहीं, हाथी लेके न हाथी लेके आए तो हाथी को घंटों टन टन बजे, और जैसे आए नहीं तो अपन कई करा मालूम, दौड़ कर जाते हैं और जाकर के हाथी को प्रणाम करते, महात्माओं को प्रणाम करते, भले वे कणी रूप में आए पर ध्यान रखते हैं, सम्मान करते हैं महाराज। तो चोले में भी साहब लगन रहती है, उस चोले में भगवान का दर्शन अपने को होता है। भगत 3 प्रकार के हैं साहब। एक भगत होते हैं सामान्य कोटि के, जो सिर्फ मूर्तियों में ही भगवान को देखे। एक मध्यम कोटि के, जो संत महात्मा और भगवान के मूर्ति में परमात्मा को देखे, और एक होते उच्च कोटि के, जो प्रत्येक जीवात्मा में परमात्मा को देखे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। तो भगत कब प्रसन्न? भगत के मन में लगन लगे तो, और लगन भी कैसी, जैसी मीरा जी को लगी थी गिरधर गोपाल से, एक बार लगी महाराज तो जिंदगी भर कन्हैया को नहीं छोड़ा। और कैसी लगन लगी? संत कहते हैं, भगवान से निवेदन करते हुए कह रहे हैं, हो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, हो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना फल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना फल न रहूं। ऐसी लगन जैसे मीरा जी को कन्हैया से लगी, ध्रुव जी को भगवान से लगी, प्रहलाद जी को नरसिंह जी से लगी, ऐसी लगन।
ताली सेवा करते हो भाव से। इतनी श्रद्धा भगवान से जुड़ जाए, महाराज ऐसी श्रद्धा जुड़ना चाहिए जैसे जल बिन मछली बल ना रहे, जैसे जल बिन मछली बल ना रहे। भगवान से तड़प लगना चाहिए, भगवान की याद आना चाहिए सब कि भगवान अपने को मिल जाए। जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए। ऐसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए, ऐसे तड़पू में तेरे लिए, ऐसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए, ऐसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए। नशा प्रेम वाला, प्रेम वाला है मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं।